दिवाली की रात, कहानियों का सफर। नमस्ते दोस्तों, आज हम साथ में हैं एक सफर पर, जिसमें रोशनी, कहानियां और दिल से निकली बातें होंगी। आज हम दिवाली की रात में घुलने वाले अनेक राज खोलेंगे, क्योंकि ये रात है कुछ खास। ये रात है दिवाली की। दिवाली एक ऐसी रात है जिसमें हर कोना कोना रोशनी में चमकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली की कहानियां भी रोशनी में ही छुपी हुई है। शुरू करते हैं वत्स्याना के कामासूत्रा से। जहां हमें पता चलता है कि यक्ष रात्रि, जो दिवाली के पहले दिन मनाया जाता था, उसमें लोग लैंप्स जलाते थे, बॉनफायर्स बनाते थे और खुशी से नाचते थे। ये दिवाली का प्रारंभ था, एक जमाना जब हर घर में थी एक अलग रोशनी, एक अलग जुनून। लेकिन कहानियों का सफर अभी बाकी है। कश्मीर एक रोशनी भरा प्रदेश। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां से जुड़ा है दिवाली का खास रिश्ता। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर में दीपमाला या सूखा सुप्तिका के रूप में दिवाली मनाई जाती है। आज भी कश्मीर की वो रात है याद, जब रोशनी ने एक नई शुरुआत की। दिवाली का नाम कश्मीर से जुड़ा है, एक कहानी से भरी पहचान, जिसमें हर कोना कोना है भरा हुआ प्यार और रोशनी का। दिवाली के कहानियों में एक अलग मिठास है, एक अलग जुनून है। आदित्य पुराण और स्कंदा पुराण में भी हमें मिलती है दिवाली से जुड़ी कहानियां। आदित्य पुराण में भगवान शिव के जुआ खेलने का किस्सा से लेकर स्कंदा पुराण में मिट्टी के दियों को सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन शास्त्रों में छुपी है दिवाली की शक्ति, और ये कहानियां हमें सिखाती है कि रोशनी का साथ हर बुराई को हरा सकता है। दिवाली का साथ है प्रेम का, और इसमें से एक अनोखा प्रेम कहानी है कृष्ण और सत्यभामा की। आज भी वो रात याद है जब सत्यभामा ने नरकासुरा को हराया, और हर कोना कोना था रोशनी से भरपूर। कृष्ण की दिवाली एक रात है प्रेम और विजय की, जिसमें रोशनी और सच्चाई का साथ है।
केरला, एक राज्य जहां दिवाली का त्यौहार अलग है। ये वो जगह है जहां महाबली को एक दिन की छुट्टी मिलती है और वो वापस आते हैं अपने प्रजा के बीच। ये कहानी है बलिराज्य की, एक राज्य का अनजाना सफर। केरला की रात है अलग, एक राज्य का अलग नजरिया, लेकिन दिवाली का जुनून वहां भी है, सिर्फ एक अलग रूप में। आज से 700 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने दिवाली को अपने राज्य में मनाया और उसी दिन से विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल हुआ शुरू। आज भी हम उस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं अपने धार्मिक अनुष्ठानों में। ये दिवाली का कैलेंडर है, एक समय का प्रतीक जिसमें हमारे इतिहास का हर एक लम्हा छुपा हुआ है। बंगाल, जहां दिवाली और काली पूजा एक साथ मनाई जाती है। ये रात है शक्ति और प्रेम की, जिसमें काली की पूजा और दिए जलाने का एक विशेष महत्व है। बंगाल की कहानी हमें दिखाता है कि दिवाली का त्यौहार एक विशेष रूप से किस तरह से मनाया जाता है और उसमें क्या क्या रीति रिवाज है। दोस्तों, ये थी और कहानियां दिवाली की। ये त्यौहार है रोशनी का, प्रेम का और अनेक कहानियों का संगम। हमारे देश में हर कोना कोना में दिवाली का अपना अलग ही महत्व है। दिवाली हमें एक कहानी सुनाता है और हर कहानी हमें कुछ सिखाता है। इस त्यौहार को मनाते वक्त हमें अपनी संस्कृति की अमूल्य याद को रखनी चाहिए। आज की दिवाली हमने साथ में लिया एक सफ़र जो हमें बताया कि हर कहानी में है एक सीख, हर त्यौहार में है एक अनोखा महत्व। और अब चलिए साथ में खो जाएं एक और कहानी में, जहां अयोध्या ने खोला अपने दिल का दरवाजा। दिवाली की प्रतीक्षा में विजय और रोशनी का संगम। चलिए जानते हैं अयोध्या की प्रतीक्षा का क्या था अंत। अयोध्या, एक शहर जहां हर कोना कोना रोशनी में डूबा हुआ था। राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने की प्रतीक्षा थी। भरत, जो 14 साल तक राज्य का पालन पोषण कर रहे थे, उसका इंतजार था अपने बड़े भाई के लौटने का। और फिर आया वो दिन। अयोध्या ने खोला अपने दिल का दरवाजा, जैसे हम आज भी खोलते हैं दिवाली के दिन। राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर हर घर में थी खुशी, और इस खुशी को महोत्सव के रूप में त्यौहार बनाने को तैयार दिवाली। अयोध्या में ठंडक थी, लेकिन दिल में थी गर्मी। दिवाली का त्यौहार मनाने का समय आया था। लोगों ने सजाया अपने घर को, दिए जलाए और अयोध्या को रोशनी से भरा हुआ बना दिया। अमावस्या की अंधेरी रात में दिए की रोशनी ने हर कोना को जगमगाया। दिवाली का मतलब है रोशनी, और इस रोशनी में था सारा शहर खिला। अयोध्या था खुशियों से भरा, क्योंकि उनके प्यारे राजा रानी लौट आए थे।
भरत जो 14 साल तक ने किया राज्य का पालन पोषण, वो था सबसे खुश। उन्होंने किया स्वागत अपने बड़े भाई और भाभी का, और साथ में किया शुरू दिवाली का माहौल। मिठाइयाँ घर घर में बांटी गईं और हर किसी ने अपने घर को सजाया। ये था एक त्यौहार का स्वागत जिसमें सबने मिल के मनाया दिवाली। लेकिन इस त्यौहार का मतलब कुछ और था, जो आज हम भी याद करते हैं। दिवाली का असली मतलब है अच्छाई का विजय, बुराई पर जीत। राम, सीता और लक्ष्मण ने लौटने से अयोध्या में हुई थी सच्चाई का विजय, और इस विजय को आज हम भी याद करते हैं। जब हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और अपने घर को सजाते हैं, दिवाली के दिन हम ये याद करते हैं कि अच्छाई हमेशा जीतेगी और रोशनी हमेशा अंधेरे को हराएगी। दिवाली के दिन हमें नहीं सिर्फ मजा करना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर के अंधेरे को भी दूर करना चाहिए। दिए जलाना, पटाखे फोड़ना ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक अंदर की साफ सुथरी शुरुआत भी है। इस दिवाली छोड़ो सारे निगेटिव सोच और अपने दिल में भरो रोशनी का प्यारा सा संदेश। तो दोस्तों, ये थी एक खास कहानी दिवाली की, एक नई शुरुआत की, अयोध्या में हुई एक खास शुरुआत की। हमें भी मिलके मनाना चाहिए ये त्यौहार। शुभ दीपावली दोस्तों, रोशनी से भरपूर हो आपका हर दिन, और इसके साथ शुभ दीपावली।